welcome to Study Line Education, and today we are going to cover our Hindi Kshitij chapter first, which is called सूरदास। इसमें हम सूरदास जी के कुछ पद पढ़ेंगे जो कि श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का भाव व्यक्त करता है, जो कि इस चैप्टर में उद्धव जी को उलाहने देते हुए भ्रमर गीत के माध्यम से अपने सारे जो भाव होते हैं उनको प्रकट करती है। सूरदास जी मतलब अपने माध्यम से उनके बारे में लिखते हैं कि उनकी दशा कैसी होगी। तो बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सूरदास जी के थोड़े से जीवन परिचय से। तो इनका जन्म 1478 में हुआ था। इनका कुछ लोग मानते हैं कि इनका जन्म मथुरा के निकट रुणकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि कुछ मानते हैं कि दिल्ली के पास सिही में हुआ। अब इन्होंने महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास जी जो ये हैं, मतलब इनके शिष्य हैं, इनके गुरु का नाम है महाप्रभु वल्लभाचार्य। तो इन्होंने अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं ये। अष्टछाप एक तरह की मतलब अलग अलग तरह की कविताएं, लेखन, पद वगैरह लिखे जाते हैं, तो उसमें एक अष्टछाप तरीका होता है, उसमें सूरदास जी को सर्वाधिक प्रसिद्ध माना गया है। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी जो कि कृष्ण जी का मंदिर है वहाँ पे, कृष्ण जी का वृंदावन में, वहाँ पे भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ था। अब इन्होंने कई रचनाएं की हैं, जिसमें से यहाँ पे 3 ग्रंथों का नाम सूर सागर साहित्य लहरी और सूर सारावली में सूर सागर ही इनका सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ है। और इन्होंने खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अतरंग चित्र, अतरंग मतलब अलग अलग ढंगों का, डिफरेंट तरीक़ों का चित्र, और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति मतलब उसका जो अंदर का उसका जो एटीट्यूड होता है उसका चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य, सूरदास यहाँ पे सूर शॉर्ट लिखा गया उनको। ये वात्सल्य और श्रृंगार के, वात्सल्य मतलब ममता और श्रृंगार यानी कि प्रेम और वियोग दोनों हो सकता है, उसके श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज, बहुत ही ईजिली तरह से मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों की हीनता बोझ से मुक्त किया है और उनमें जीने की ललक पैदा की है। ठीक है, उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा रूप है, क्योंकि आपको पता है ये वृंदावन के अधिक सानिध्य में रहे हैं, तो इसकी वजह से इनके ऊपर ब्रज भाषा का ज़्यादा प्रभाव है। तो इनकी जो भाषा है वो निखरी हुई है ब्रज वाली, और वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा का ही श्रेष्ठ कड़ी है। और अपनी ज़्यादातर कृतियाँ ये जो है ब्रज की भाषा में ही लिखते हैं। हम आगे चलते हैं, अपने थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं इस पार्ट का कि सूरसागर के भ्रमर गीत, क्योंकि ये भ्रमर गीत इस पार्ट का नाम इसीलिए क्योंकि यहाँ पे जब भ्रमर आता है ना, जब मतलब उद्धव जी आते हैं कृष्ण जी का संदेश लेके गोपियों के पास, तभी वहाँ पे एक काला सा भंवरा आ जाता है। उसी भंवरे या भ्रमर को देखकर गोपियाँ जो हैं उद्धव को लाने देते हुए अपने पूरे प्रेम को, कृष्ण जी के प्रेम को व्यक्त करती हैं। तो यह सूरसागर की भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं कि जब वो मथुरा जाने के बाद स्वयं ना लौटकर उद्धव को भेज देते हैं, उनके द्वारा योग संदेश भेजते हैं, और वो उनकी गोपियों की पीड़ा को शांत करने की बजाय विरह पीड़ा को, जो कृष्ण जी के विलग होने से हो गई है, उसको और बढ़ा देती है। उनको योग मार्ग सही नहीं लगता, उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती, वो प्रेम मार्ग को पसंद करती हैं। और जब भ्रमर आ जाता है तो उसके बहाने वो उद्धव पर व्यंग यानी कि टॉन्ट छोड़ती हैं, और उसके बाद उनकी शिकायत पहले पद में गोपियों की शिकायत वाजिब लगती है। तभी उद्धव जो होते हैं कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। इसके बारे में हम पूरे चैप्टर में पढ़ लेंगे। और फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं, आप इसको रीड कर लीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने पद को स्टार्ट करते हैं। और हमारा पहला पद है कि ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तकाते नाहिन मन अनुरागी, पुरैनी पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरे दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी तेज़ लग रही हो तो मैं माफ़ी चाहूँगी, आप इसे थोड़ा स्लो स्पीड पर देख सकते हैं, 0.25 पे करके या 0.75 की स्पीड पे। चलिए अब मैं आपको इसका व्याख्या समझाती हूँ। तो इस पद में ये अब आपको इसकी व्याख्या लिखनी होगी पेपर में। तो आप कैसे लिखेंगे कि यह पद हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 के पाठ 1 सूरदास के पद से लिया गया है।